क्या आपने कभी सोचा है, क्या ईश्वर सच में हमसे बात करते हैं? और अगर करते हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं सुन पाते? आज की इस आत्मा को स्पर्श करती हुई प्रस्तुति में हम जानेंगे वो दिव्य रहस्य कि ईश्वर कैसे हमसे बात करते हैं और हम कैसे उनके उत्तर को सुन सकते हैं। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, यह आत्मा की पुकार है और परमात्मा का प्रेमपूर्ण उत्तर। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां शब्द मौन बनते हैं और मौन में ईश्वर की वाणी गूंजती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ईश्वर से बात करना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। भारत में अनेक संतों ने सीधे ईश्वर से वैसे ही संवाद किया है जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से करता है, सरल सच्चे प्रेम से भरा हुआ। और इस सच्चाई में सबसे बड़ी बात यह है कि यह शक्ति केवल संतों तक सीमित नहीं है। आप और मैं भी ईश्वर से बात कर सकते हैं और उनके कोमल उत्तर को सुन सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मन से नहीं, हृदय से जाता है। अक्सर हम प्रार्थना में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बिना भावना के। ऐसी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होती। ईश्वर से बात करनी हो तो उस मासूम बच्चे की तरह बोलिए जो रोते हुए अपनी मां के सामने सच्चे दिल से अपनी बात कहता है। प्रेम और सच्चाई से भरी ऐसी पुकार को ईश्वर नजरअंदाज नहीं करते। ईश्वर हमारे दिव्य माता पिता के समान हैं, क्षमा करने वाले, अपनाने वाले। लेकिन जब हम यह सोचने लगते हैं कि क्या ईश्वर मेरी बात सुनेंगे भी, तब हमारी प्रार्थना की शक्ति कम हो जाती है। योगानंद जी याद दिलाते हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद ने पूरी निष्ठा और विश्वास से ईश्वर को पुकारा, उसी प्रकार जब हम भी पूरे विश्वास से पुकारते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। सच्ची प्रार्थना वो है जो ऊर्जा से भरी हो, जैसे बादल बिजली के साथ वर्षा बरसाते हैं। ईश्वर को शब्दों का दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। बोलिए जैसे एक बच्चा बोलता है, भगवान मुझे आपकी जरूरत है। योगानंद जी समझाते हैं कि अक्सर ईश्वर इसलिए चुप लगते हैं क्योंकि हमारा ध्यान संसार पर है, ईश्वर पर नहीं। जैसे कोई बच्चा मां से केवल खिलौने मांगे लेकिन उसके प्यार की चाह ना रखे, वैसा ही व्यवहार हम ईश्वर के साथ करते हैं। जब हम वास्तव में ईश्वर को पाने की तड़प महसूस करते हैं, तब उनका उत्तर हमारे भीतर सुनाई देना शुरू होता है। ईश्वर से संवाद एक कला है, इसके लिए धैर्य चाहिए और अटूट श्रद्धा। और जब एक दिन आप उनके उत्तर को सुन लेते हैं, तो समझ लीजिए आपको जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिल गया। हमारा संबंध ईश्वर से ऐसा होना चाहिए जो किसी भी सांसारिक रिश्ते से अधिक पवित्र, सरल और आत्मीय हो। उस मां की तरह जो अपने बच्चे की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। उसी प्रकार जब हम ईश्वर को मां के रूप में अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो उनके उत्तर और भी स्पष्ट रूप से आने लगते हैं। आधी अधूरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। पूरी आस्था से कहिए, ईश्वर मुझसे बात करेंगे और वे अवश्य करेंगे, भले ही इसमें वर्षों लग जाए। लेकिन यदि आपका विश्वास अडिग है, तो एक दिन ईश्वर अवश्य उत्तर देंगे। परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत में ऐसे कई वास्तविक अनुभव साझा किए हैं जहां उन्होंने ईश्वर से सीधे संवाद किया। उनका पहला अनुभव बचपन में ही घटित हुआ। एक सुबह वे अपने बिस्तर पर शांत बैठे थे जब एक गहरा प्रश्न उनके मन में उठा, बंद आंखों के पीछे यह अंधकार कैसा है, इसके परे क्या है? तभी उनकी आंतरिक दृष्टि में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि कुछ संत पर्वतों की गुफाओं में ध्यान कर रहे हैं। यह दृश्य ऐसा था जैसे कोई सूक्ष्म फिल्म उनकी आंखों के भीतर चल रही हो। यह दर्शन इतना स्पष्ट और रहस्यमय था कि योगानंद जी ने उसे जीवन भर याद रखा। उन्होंने जोर से पूछा, आप कौन हैं? तभी एक दिव्य आवाज आई, हम हिमालय के योगी हैं। वह स्वर कोमल था, लेकिन गहराई से भरा हुआ, जैसे कोई गूंजती हुई ध्वनि। इसके बाद उन्होंने देखा कि चांदी जैसे प्रकाश की किरणें अनंत तक फैली हुई हैं। उन्होंने दोबारा पूछा, यह प्रकाश क्या है? उत्तर मिला, मैं परमात्मा हूं, मैं ही प्रकाश हूं। यह उत्तर मधुर, स्पष्ट और अविस्मरणीय था। उस क्षण योगानंद जी की माता और बड़ी बहन रोमा भी पास ही थीं, और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने भी उस दिव्य स्वर को सुना। यह अनुभव योगानंद जी के जीवन में अपार आनंद लेकर आया। उसी क्षण उन्होंने प्रण लिया, वे ईश्वर की खोज तब तक करते रहेंगे
जब तक वे पूर्ण रूप से उनके साथ एकाकार न हो जाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ अंधेरा होता है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं और अपनी चेतना को भ्रूमध्य दो भौहों के बीच की जगह पर केंद्रित करते हैं, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, तब हमारी आंतरिक दृष्टि जागृत होने लगती है। यही आंतरिक दृष्टि हमें उस दिव्य जगत से जोड़ती है जहां ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है, न केवल शब्दों में बल्कि अनुभव में। जब हमारी चेतना एकाग्र होती है तब एक नया दिव्य संसार हमारे सामने खुलता है, ऐसा संसार जो प्रकाश, शांति और सौंदर्य से भरा होता है। ठीक वैसे ही जैसे योगानंद जी ने हिमालय के योगियों का दर्शन किया, वैसे ही एक दिन हम भी उन दिव्य आत्माओं और लोकों का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा से सच्चा संबंध कैसे बनाया जाए, इसका उत्तर योगानंद जी स्पष्ट रूप से देते हैं। जब हमारा ध्यान गहराता है तब हम ईश्वर की आवाज सुनने लगते हैं, और जब एक बार हम उस मौन के पार पहुंच जाते हैं तब ईश्वर हमसे बार बार संवाद करते हैं। लेकिन यह आरंभिक चरण में आसान नहीं होता। ईश्वर हमें परखते हैं। वे जानना चाहते हैं, क्या तुम वास्तव में मुझे चाहते हो या सिर्फ मुझसे कुछ पाना चाहते हो? इसीलिए वे हमारी परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि कहीं हमारे दिल में कोई और इच्छा तो नहीं छिपी हुई। जब तक हमारा हृदय सांसारिक इच्छाओं से भरा रहेगा तब तक परमात्मा स्वयं को प्रकट क्यों करेंगे? वे एक निर्मल, निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण हृदय की प्रतीक्षा करते हैं, और जब ऐसी निर्मलता भीतर से प्रकट होती है तब उनकी आवाज किसी मधुर संगीत की तरह आती है। योगानंद जी कहते हैं, हमारे प्रेम से बढ़कर परमात्मा को कोई और भेंट नहीं चाहिए। यह समस्त संसार एक परीक्षा है। यह देखने का माध्यम है कि हम वास्तव में सृष्टिकर्ता को चाहते हैं या केवल उसकी सृष्टि को। ईश्वर कभी हमसे यह नहीं कहते कि तुम मुझे सबसे अधिक प्रेम करो। वे तो चाहते हैं कि वह प्रेम स्वतः उत्पन्न हो, दबाव से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई से। यही इस ब्रह्मांडीय लीला का रहस्य है। परमात्मा भी हमारी आत्मीय भक्ति के लिए तरसते हैं, क्योंकि एकमात्र चीज जो उनके पास नहीं है वह है हमारा प्रेम। जब तक हम स्वेच्छा से उसे अर्पित न करें, जब तक हम ईश्वर से केवल कुछ पाने के लिए रोते रहेंगे और उन्हें स्वयं को अनदेखा करेंगे, तब तक हम माया में उलझे रहेंगे। और जब तक हम उससे ऊपर नहीं उठते तब तक पीड़ा बार बार हमारे जीवन में आती रहेगी। परमात्मा हमारे अस्तित्व का मूल है। जब तक हम उन्हें अपने भीतर अनुभव नहीं करते तब तक हमें अपनी आत्मा की सच्ची महानता का बोध नहीं हो सकता। यही परम सत्य है। हम दिव्य हैं, हम ईश्वर की एक चिंगारी हैं, और यही कारण है कि कोई भी भौतिक वस्तु हमें पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकती। योगानंद जी कहते हैं, मैं अपना ज्ञान पुस्तकों से नहीं लेता, मैं उसे सीधे ईश्वर से प्राप्त करता हूं। वे बहुत कम पढ़ते थे और जो कुछ भी कहते थे वह उनके निजी अनुभव पर आधारित होता था। यही कारण है कि उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती है। वे सीधे सत्य से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की ओर जाने का मार्ग भक्ति और विश्वास से होकर जाता है। जब हम पूरे मन से उनकी तलाश करते हैं तब वे अवश्य आते हैं। यह कोई मिथक नहीं है, यह उन अनगिनत संतों और भक्तों की सच्ची कहानी है जिन्होंने ईश्वर को पाया है। जब हमारा हृदय पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तब वे हमारे जीवन में उत्तर देने लगते हैं। पूरी दुनिया चाहे कुछ और कहे, लेकिन आपका व्यक्तिगत अनुभव इस सत्य को सिद्ध कर देगा। परमात्मा से हुआ वह प्रत्यक्ष संपर्क फिर झुठलाया नहीं जा सकता। ईश्वर हमसे कंपन, वाइब्रेशन के माध्यम से संवाद करते हैं। कभी कभी वे भौतिक रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। वे हमारी कल्पना से कहीं अधिक उपस्थित हैं। वे उतने ही वास्तविक हैं जितना कि हम स्वयं, शायद उससे भी अधिक। इस क्षण भी परमात्मा हमारे हर प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। उनका दिव्य कंपन निरंतर प्रवाहित हो रहा है, निरंतर हमें स्पर्श कर रहा है। बस हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। यह एक गहन सत्य है। ईश्वर ही चेतना है, ईश्वर ही ऊर्जा है। जब हम बात करते हैं तो हम ध्वनि कंपन, वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी कॉस्मिक ऊर्जा के कंपन के माध्यम से हर समय हमसे संवाद करते हैं। वे 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। वे हर दृश्य रूप के पीछे अदृश्य शक्ति हैं। फूलों में, पहाड़ों में, महासागरों में, तारों में।
जो कुछ भी हमें ठोस दिखाई देता है वह वास्तव में ईश्वर की सघन कंपन ऊर्जा है। यह जगत जो हमें मूल पदार्थ लगता है वह वस्तुतः दिव्य ऊर्जा की सघनता मात्र है। इसलिए हाँ, ईश्वर हमें हर सृजन के माध्यम से बुला रहे हैं, हर क्षण संवाद कर रहे हैं, लेकिन असली प्रश्न है, क्या हम उन्हें सुन पा रहे हैं? यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप किसी पहाड़ से बात करें तो वह उत्तर नहीं देगा। फूल से बात करें तो शायद कोई कोमल अनुभूति मिले। हम मनुष्यों से बात करते हैं और प्रतिक्रिया पाते हैं, तो क्या वह ईश्वर जिसने मनुष्य और फूल दोनों बनाए हैं उनसे कम संवेदनशील है? क्या वह सुनते हैं लेकिन उत्तर नहीं देते? ऐसा कभी कभी हमें लगता है, पर समस्या ईश्वर में नहीं है। असली कारण यह है कि हमारी आत्मा का आंतरिक टेलीफोन खराब हो चुका है। ईश्वर निरंतर अपनी दिव्य तरंगों के माध्यम से हमसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं पा रहे। वे कंपन हर समय विद्यमान हैं। संत उन्हें सुन पाते हैं क्योंकि उनका हृदय शुद्ध होता है, उनकी चेतना पारदर्शी होती है। तो क्यों ना हम भी इस टेलीफोन को सुधारें? क्यों ना हम अपनी चेतना को इतना शुद्ध और संवेदनशील बना दें कि हम भी उस दिव्य संवाद को सुन सकें? यही तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैंने एक महान आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करते हुए देखा। ऐसा लगता था मानो ईश्वर की आवाज आकाश से प्रतिध्वनित हो रही हो। याद रखिए, ईश्वर को बोलने के लिए वोकल कॉर्ड्स की आवश्यकता नहीं है। जब हम पूरे भाव से प्रार्थना करते हैं तो हमारी भावनाएं एक कंपन बन जाती हैं और यह कंपन ईश्वर तक पहुंचती है। उत्तर भी आता है हमारे ही भाषा में। अगर आप अंग्रेजी में प्रार्थना करते हैं तो उत्तर अंग्रेजी में आता है। यदि आप बांग्ला में बोलते हैं तो वही उत्तर उस भाषा में आता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं कंपन है और प्रत्येक भाषा एक प्रकार की कंपन है। कंपन ऊर्जा है और ऊर्जा अंततः चिंतन, थॉट है। इसलिए हाँ, ईश्वर हर प्रार्थना को सुनते हैं, परंतु वे हमेशा तुरंत उत्तर नहीं देते। क्यों? कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी मां को पुकार रहा है। अगर बच्चा थोड़ा परेशान है तो मां शायद उसे एक खिलौना देकर शांत कर दे। लेकिन अगर बच्चा किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता और कहता है मुझे बस मां चाहिए, तब मां दौड़कर उसे गले लगा लेती है। हमें भी उसी तरह ईश्वर को पुकारना चाहिए, एक ऐसी पुकार जो किसी और चीज से शांत न हो। जब हम यह निश्चय कर लेते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं पुकारता रहूंगा जब तक आप उत्तर न दें, तब परमात्मा, जो इस समस्त सृष्टि में व्यस्त दिखते हैं, आकर हमारे हृदय को आलिंगन करते हैं। यह है ईश्वर से संवाद का रहस्य, चेतना, शुद्धता और अदम्य प्रेम। जब यह तीनों हमारे भीतर प्रकट होते हैं तो ईश्वर की आवाज स्पष्ट, मधुर और अडिग बन जाती है। ईश्वर की तलाश करो और वह भी तुम्हारी तलाश में उतरेंगे। यह वाक्य सचमुच आत्मा को झकझोर देने वाला है। यदि कोई भक्त एक दिन और एक रात भी बिना रुके पूरे हृदय से पुकारे तो ईश्वर अवश्य उत्तर देंगे। हिंदू शास्त्रों की यह बात हमें ईश्वर के साथ संबंध की सच्ची गहराई बताती है। लेकिन प्रश्न है, कितने लोग वास्तव में ऐसा करते हैं? हर दिन हम संसार के कामों में उलझ जाते हैं, मन भटकता है, फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं और प्रार्थना मात्र एक रस्म बन जाती है। यह वही माया का शैतान है जो हमें ईश्वर से दूर रखता है। ईश्वर को आप नहीं पा सकते अगर आप बस 1-2 मिनट बड़बड़ाकर फिर दुनिया में खो जाएं। ईश्वर को पाने के लिए चाहिए वैसा ही हठ जैसे एक बच्चा मां के बिना मानता नहीं। वह रोता है, पुकारता है और तब मां आती है, चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। ईश्वर भी तैयार हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तैयार होना होगा सुनने के लिए। जब एक सच्चा भक्त प्रार्थना करता है तो ईश्वर जानते हैं कि क्या उस प्रार्थना में हृदय पूरी तरह लगा है या नहीं। वह जानते हैं कि प्रार्थना सच्ची है या आधी अधूरी। गुनगुनी प्रार्थना उन्हें नहीं बुला सकती, लेकिन जो रात दिन रो रो कर पुकारता है, जिसने सब कुछ छोड़कर बस ईश्वर को ही चाहा, वहीं उन्हें पा सकता है। कहिए उनसे, प्रकट हो जाइए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। यह एक वाक्य बार बार पूरे हृदय से कहिए। पहले शायद ईश्वर आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे, कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। वह कहेंगे मैं सुन रहा हूं, पर आप वहां मत रुकिए। कहिए, हे प्रभु, मुझे आपके उपहार नहीं चाहिए,
मुझे तो आप चाहिए। जब तक आप नहीं मिलते मैं शांत नहीं बैठूंगा। यह प्रेम, यह प्यास, यही ईश्वर को खींचती है। और फिर एक दिन या तो किसी संत के रूप में कोई चेहरा आपके ध्यान में प्रकट होगा, या फिर आपके अंतर्मन में कोई दिव्य आवाज स्पष्ट होकर बोलेगी। तभी आपको समझ आएगा, अब मैं ईश्वर से संवाद कर रहा हूं। लेकिन याद रखिए, यह स्थिर, अडिग और धैर्यपूर्ण लॉन्गिंग मांगता है। यह कोई और नहीं दे सकता। इसे आपको खुद जगाना होगा। जैसे प्यासा घोड़ा अपने लिए जल खोजता है, वैसे ही आपको भी ईश्वर के लिए वो प्यास जगानी होगी जो हर चीज से बढ़कर हो, धन से, आराम से, यहां तक कि स्वास्थ्य से भी। जब आपका हृदय पूरी तरह समर्पित होकर पुकारेगा, कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं स्वीकार करेगा, तब ईश्वर आएंगे। वो तो हमेशा पास हैं, बस आपकी सच्ची पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों अधिकतर लोग ईश्वर की आवाज नहीं सुन पाते? इसलिए नहीं कि ईश्वर नहीं बोलते, बल्कि इसलिए कि हम विश्वास ही नहीं करते कि ईश्वर हमसे बात कर सकते हैं। यह अविश्वास ही सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ कहें, कुछ भी हो जाए मैं ईश्वर से बात करूंगा, तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जैसे ही आप हार मान लेते हैं, आप अपनी हार खुद लिख देते हैं। पर जो अडिग रहता है, उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जब आप ध्यान में डूबते हैं और एक दिव्य ध्वनि सुनते हैं, वह कोई साधारण ध्वनि नहीं, ईश्वर की वाणी होती है। वह कंपन कभी कभी आपके मन की भाषा में बदल जाती है, आपके प्रश्नों का उत्तर देती है, आपका मार्गदर्शन करती है। तो क्या करें? हर दिन अपने भीतर यह प्यास जगाइए। दिल से कहिए, हे प्रभु, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान में बैठिए, ईश्वर की प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन पूरे प्रेम और विश्वास के साथ। ईश्वर सुन रहे हैं आपकी आत्मा के कंपन को, आपके हर आह्वान को। अब समय है उन्हें उत्तर देने के लिए बुलाने का। जब आप पुकारेंगे, वह आएंगे, क्योंकि वह सदा से आपके पास है। ईश्वर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि इंट्यूइशन यानी अंतः प्रेरणा के माध्यम से भी बोलते हैं। लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए हमें अपने भीतर एक सूक्ष्म जागरूकता विकसित करनी होती है। जैसे रेडियो एक विशिष्ट तरंग पकड़ता है, वैसे ही यदि हम अपनी चेतना को ठीक से ट्यून करें, तो ईश्वर की आवाज सुनना स्वाभाविक हो जाता है। वो सदा बोलते रहते हैं, मुझे पुकारो, अपने हृदय की गहराइयों से, आत्मा की नीरवता से मुझसे बात करो। इसलिए प्रार्थना को एक रस्म नहीं, एक संपूर्ण समर्पण बनाइए। अगर ईश्वर तुरंत उत्तर न भी दें, तब भी खोजते रहिए। अपने हृदय में कहिए, हे मेरे प्रिय मौन भगवान, मुझसे बात करो। और यदि जीवन में एक बार भी आपको भीतर से यह दिव्यवाणी सुनाई दे, प्रिय, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो वह एक अनुभव जीवन भर साथ रहेगा। उसके बाद आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। वह अनुभव आपका शाश्वत साथी बन जाता है। पर वहां तक पहुंचने की राह कठिन है, क्योंकि मन संदेहों और भौतिक संस्कारों से भरा हुआ होता है। यही संदेह हमें ईश्वर की सूक्ष्म आवाज से वंचित कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर हर एक सच्चे पुकारने वाले को उत्तर देते हैं, चाहे उसकी जाति, रंग या धर्म कुछ भी हो। कुरान की एक बहुत ही सुंदर आयत है, क्या वह नहीं है जो संकट में पुकारने वाले को उत्तर देता है और कष्ट को दूर करता है? क्या यह नहीं दर्शाता कि हर सच्चे हृदय की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है? तो आज की इस चर्चा को थोड़ा समय दीजिए, इस सच्चाई को अपने भीतर उतरने दीजिए। यदि आपकी इच्छा स्थिर है और आपका विश्वास अडिग है, तो निःसंदेह ईश्वर उत्तर देंगे, क्योंकि वह सदा पास हैं, बस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें पूरे मन से पुकारे। तो अब जब आप ये सुन चुके हैं, एक सवाल रह जाता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप भी अपने अंतर्मन की आवाज को इतना निर्मल बना सकते हैं कि ईश्वर की पुकार को सुन सकें? याद रखिए, ईश्वर दूर नहीं है, वो सदा हमारे पास हैं, बस हमसे सच्चे दिल से एक पुकार की प्रतीक्षा में। आज से हर प्रार्थना, हर ध्यान एक संवाद हो सकता है आप और परमात्मा के बीच। धन्यवाद इस दिव्य यात्रा में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई चेतना, एक नई अनुभूति के साथ। तब तक हृदय से पुकारते रहिए, क्योंकि ईश्वर सुन रहे हैं,